बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे हम प्लास्टिक पन्नियों की और दूसरी बातों की। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे नेता हैं उनके करनी का फल व्यापारी भुगत रहे हैं, क्योंकि कोई भी दबंग नेता शहर में नहीं है। कोई काम होता है तो सब लोग आगे आ जाते हैं कि ये काम मैंने करवाया। इस शहर में नहीं बल्कि इस देश में प्लास्टिक की पन्नियां बंद है। अब सवाल यह है कि अगर प्लास्टिक की पन्नियां बंद है तो जो बाजार के व्यापारी पंचायतें हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, जो राजनीतिक से संबंध रखते हैं, वह दुकानदारों को क्यों कहते हैं कि आप पन्नी रखिए, मैं बैठा हूं। और मुझे ये पता चला है कि हर महीने इसके बदले एक मोटी रकम चली जाती है। ये रकम जो लोग कहते हैं हम संभालेंगे, उनके माध्यम से जाती है, उनको भी मोटी कमाई हो रही है। मुख्य मुद्दा ये है कि शहर में कहां कहां पर पन्नियां बन रही है। क्या हमारे शहर की महानगर पालिका को मालूम नहीं है कि गोदाम कहां पर है? मालूम नहीं है। कल एक घटना घटी, दुकानदार म्युनिसिपालिटी वालों के पैर छू रहे थे कि भाई साहब हमको बख्श दो। दोस्तों, इतने बड़े नेता के होते हुए यहां के दुकानदार उनको पैर छूते हैं। क्या वो नेता उनको कहते नहीं कि भाई मत करो आप ये सब? दुकान में पन्नियां रखी हुई थी, सभी दुकानों में उनकी जांच चली। 5-5 हजार रुपये दंड। जिनकी किराए की दुकान है, जिनका 5 हजार का धंधा भी नहीं होता है, वो 5 हजार कहां से लाएगा? और आप सिर्फ त्योहारों में क्यों निकलते हैं? सिर्फ त्योहारों में आपको याद आती है, बाकी चीजें आप इस शहर की जो हालत खराब है, खस्ता है, उसको आप कब सुधारोगे? आपको मालूम है पन्नियां बंद है, चले जाओ दुकानदारों के पास, दिवाली सीधी करो। अरे भाई, दूसरों से छीन कर अपने बच्चों की दिवाली करोगे, ऐसा मत करो। मैं नेताओं को कहूंगा कि ये क्या हो रहा है इस शहर में। बहुत सारी किराए की दुकानें हैं, 5-5 हजार रुपये दंड। सामान आप बंद करवा दीजिए, बिल्कुल पन्नियां। ये जो बिचौलिए जो हमारे नेता आते हैं, कहते हैं आप रखो मैं बैठा हूं, या तो फिर वो जा करके उनको संभाले, या तो पन्नियां बिल्कुल कह दो बंद कर दो, नहीं तो हम बीच में नहीं आएंगे। तो दुकानदार की मजाल नहीं होगी। बड़ी बड़ी दुकानें पन्नी की है, पन्नियां जहां बिक रही है करोड़ों रुपए की, जिनके गोडाउन है शहर में, जिनकी मशीनरी है शहर में, जहां पर दाने से पन्नी बनती है। दोस्तों, ये सब चीजें को छोड़कर अब बात करेंगे हम दूसरी चीजों की। पीडब्ल्यूडी पर चले जाइए। जानकारी तो ये मिलती है कि एक ही रोड का कई बार बिल बन जाता है। रोड एक बार बनता है, डिवाइडर बन जाता है, फिर डिवाइडर की पैसे की वसूली होती है। जो बिल निकलते हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये सब शहर में बना है, ये सब चीजें, या बार बार बिल निकल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप सारे नेता इकट्ठे हो जाओ तो तुम जो महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपकी उन पर पकड़ नहीं है। एक दबदबा खत्म हो गया है सालों से, 20 सालों से, क्योंकि हमारे नेता भी उनको कहते हैं कि फलाने ने थैली नहीं भेजी, उससे ला कर दो। जब वह थैली ला कर देगा तो तुमसे डरेगा क्यों? तो मैं दूसरे शहरों में जाता हूं, पिंपरी चले जाओ, नासिक चले जाओ, भूसावल चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको एक माला बनाने की अनुमति है। कितनी वसूली इनसे हो रही है। जल्दी जल्दी लोग घर बनाते हैं, फिर ठेकेदार को काम देते हैं, वह काम छोड़कर चले जाता है, घटिया काम करता है, ग्रिड से काम करता है। वो सब आप लोगों की मेहरबानी है। अब उसके बाद
आप उल्लासनगर 1 से 5 तक होकर जाइए, आपके जो कपड़े है ना, मट्टी हो जाएगी, मट्टी। सफेद कपड़े मत पहनो इस शहर में रहने वाले, काले पीले कपड़े पहनो, लाल कपड़े पहनो, दिखे नहीं कि आपको मट्टी लगी है। तो ऐसी हालत हमारे शहर में है। अब उसके साथ ही अगर आप लोग चाहोगे तो, अगर आपकी पुलिस पर पकड़ है, सबसे बड़ी बात जो है ट्रैफिक की है। छोटी छोटी गलियों में बड़े बड़े वाहन घुस जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है, बरसात पड़ती है, लोग भीग जाते हैं खड़े खड़े। ये जिम्मेदारी किसकी है? अब उसके बाद 20 साल हो गए, आप लोगों ने पूरे शहर के रोड खोद दिए, ब्लू लाइन का ठेका दे दिया आपने कहा 24 घंटे पानी मिलेगा, नहीं मिल रहा है। सड़कें बंद नहीं हुई है, वो लोग अपने पैसे से सड़क बंद करवा रहे हैं। एक दिन छोड़कर पानी आता है। पहले हमारे शहर में दिन में 4 बार पानी आता था, अब एक दिन छोड़कर पानी आता है। जो बिल्डिंगे है, जो घर वाले, कहां पर पानी भर के रखें? ये बड़ी दुखदायी बात है। उन सड़कों को आज तक बंद नहीं करा गया, किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया कि टेंडर के अनुसार टेंडर में क्या लिखा गया था। दोस्तों, स्थिति बड़ी खराब है। अब इसके बाद मुद्दा ये है कि इस समय जो बिल्डिंगें बन रही है, उन सबके प्लान पास हैं। तो 5-5 माले की बिल्डिंग कैसे बन जाती है जब प्लान पास नहीं है? तो एक आदमी अपना घर बना रहा है, जो 50 सालों से 75 सालों से शहर में रह रहा है, वो अपना घर बना रहा है, उसको घर बनाने नहीं देते। 3 फुट उसको छत नहीं उठाने देते आप, एक नल की लाइन नहीं लगाने देते उसको आप। ये शहर कैसा हो गया? क्या हालत है इस शहर की? तो लोगों से निवेदन है कि आप लोग आज 50, 60, 70, 80 लाख का जो फ्लैट खरीद रहे हैं ना, उसके पूरे कागजों की आप जांच करें। आने वाले दिनों में फिर आप मर सकते हैं इन सब चीज़ों में। बीच में आपने देखा कि एक व्यक्ति ने गोल मैदान से कहा कि मरे हुए व्यक्ति के नाम से प्लान पास हो गया है। ऐसा पहले भी हुआ है जब कलेक्टर राज था, नगर पालिका थी। लेकिन महानगर पालिका के होते हुए भी ये सब होता है। अधिकारी बाहर घूमते क्यों नहीं है? पूरे शहर में शहर की हालत खराब हो गई है। ठेले, हाथ गाड़ियाँ, ट्रैफिक, ऑटो रिक्शाएं। तो कुल मिलाकर मेरा मुद्दा आज का ये है कि जो प्लास्टिक की पन्नियाँ, या तो नेता उनको बोल दें कि भाई साहब पन्नियाँ बंद कर दो, हम बीच में नहीं आएंगे, या तो जो अधिकारी आते हैं उससे आप निपटो। ये गरीब दुकानदार जब उनके पैर छूते हैं बुजुर्ग लोग, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि इस शहर में क्या हो रहा है। और ये जो दीपावली का त्यौहार है, पहले से बरसात पड़ रही है, व्यापार नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, ऊपर से ये सब हालतें हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मेरे पास जो ये जानकारी थी, बड़ी काम की जानकारी है दुकानदारों के लिए। इतना कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।